आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों जैसे मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, उप सरपंच एवं सरपंच के पंचों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नववर्ष की बड़ी सौगात भेंट की है। मुख्यमंत्री ने इन सभी का मानदेय बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जो काम पिछले 30 सालों के दौरान नहीं हुआ, बिहार की नवगठित गठबंधन सरकार ने बिना भेदभाव किए, बिना जात पात किए, बिना मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम का नाम लिए, उस पर बिना राजनीति किए इसे अंतिम रूप दे दिया है। और एक साथ 2,30,018 आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं लगभग 2.25 लाख त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। और ये वृद्धि हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2024 से लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद योजना में राज्य की 40% हिस्सेदारी से बढ़कर अब 61.43% हो जाएगी, जबकि केंद्र सरकार की 60% से घटकर 38.57% रह जाएगी। यानी मानदेय की वृद्धि के बाद बिहार सरकार को इस मद में अतिरिक्त 616.37 करोड़ रुपए का वहन करना होगा। इतना बड़ा फैसला लेने के बाद बिहार सरकार ने ना कोई होर्डिंग लगवाई और ना कहीं प्रचार प्रसार किया और न ही कहीं पर पोस्टर चिपकवाया। नहीं तो आजकल 5 किलो राशन और 500 रुपए के लिए हर घर में फोटो छपा हुआ मिलता है। आपको आगे बताएंगे कि सरकार ने किस पद के लिए कितने रुपए बढ़ाई है, लेकिन पहले और क्या कुछ घोषणा किया है उसे भी जान लीजिए। बिहार सरकार ने देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने, बिहार में स्टेडियम का विकास करने, खेल प्राधिकरण की गतिविधियां, खेल विश्वविद्यालय के संचालन, साथ ही प्रदेश में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रदेश में एक नया विभाग, खेल विभाग गठित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यानी जो खेलकूद कल तक खेल विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अधीन आया करता था, अब जल्द ही इससे अलग होकर नया खेल विभाग हो जाएगा। अब तक प्रदेश में कुल 44 विभाग थे, इसके जुड़ने के बाद 45 विभाग हो जाएंगे। इसके लिए सरकार अलग से बजट लेकर आएगी। जो खिलाड़ी कल तक देश के बाकी राज्यों में जाकर खेला करते थे, जल्द ही वे बिहार से खेलेंगे, यहीं पर शिक्षण लेंगे और फिर बिहार का नाम पूरे देश और विदेश में रोशन करेंगे। इतना ही नहीं, बिहार में 27 साल बाद फिर से इतिहास दोहराया गया है। यहाँ रणजी ट्रॉफी खेली जा रही है। जिस काम को पिछली सरकार ने 17 सालों में नहीं कर पाई, वो काम सिर्फ 2.5 साल से सत्ता में रही गठबंधन सरकार ने कर दिखाई। मैंने पिछली सरकार का नाम इसलिए लिया क्योंकि 1969 में पटना में मोइनुल हक स्टेडियम का स्थापना हुआ। स्टेडियम में पहली बार पुरुष क्रिकेट टीम ने 1993 में मैच खेला और उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। और जब इस मैदान पर आखिरी मैच 1996 में खेला गया तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ही थे। और सूत्रों के अनुसार आज अगर 27 साल बाद एक बार फिर से इस मोइनुल हक स्टेडियम में क्रिकेट खेला जा रहा है तो इस वक्त भी लालू प्रसाद यादव के बेटे एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कारण ही राज्य के युवाओं का सपना पूरा हो पाया है। इतना ही नहीं, जिस बिहार के युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए वर्षों से बेचैन रहा करते थे, उसे भी बिना जाति, धर्म, मंदिर मस्जिद किए बेहद कम समय में यहाँ की गठबंधन सरकार ने उनके सपनों को पूरा किया और प्रयास जारी है। आखिर के महज 3 महीने में यानी नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक बिहार की गठबंधन सरकार ने इतिहास रचते हुए लगभग 2,25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाला देश भर में पहला राज्य बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने बिहार गठबंधन सरकार की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी है, तो जरा मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा। किसी भी राज्य और देश का विकसित तय करता है वहाँ का GDP। सरकार देश या राज्य में बस रहे वहाँ के नागरिकों के जरिए ही कई माध्यम से पैसे कमाती है और फिर देश या राज्य का विकास करती है। अगर हमारे पैसे को सरकार अलग अलग माध्यम से हम पर खर्च करती है तो इसमें सरकार चला रहे नेताओं का हम पर कैसा एहसान? ये तो उनका कर्तव्य है। देश या राज्य में सरकार चला रहे नेताओं का वहाँ के नागरिकों पर कोई एहसान नहीं होता है। लेकिन हाँ,
सरकार और नेताओं की साफ सुथरी सोच और निस्वार्थ भाव से जनताओं के लिए समर्पित होना और उनके हक के लिए सोचना नागरिकों को तारीफ करने पर मजबूर कर देता है। सरकार भले ही बदल जाए, लेकिन लोगों की नौकरी 60 वर्षों तक रहने वाली है। 60 वर्षों तक उन्हें कमाने खाने का जरिया मिल गया। वैसे भी एक मनुष्य को सबसे पहले जीने के लिए कम से कम 2 वक्त की रोटी, बदन ढकने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। उनके लिए सबसे पहले ये 3 चीज़ें आती है, फिर बाद में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर वगैरह। और जो सरकार पहले 3 चीज़ों को महत्व देती है नागरिकों के लिए, वही अच्छी सरकार होती है और होना भी चाहिए, चाहे सत्ता में बैठे किसी की भी सरकार क्यों ना हो। क्योंकि जब पेट भूखा होता है तो व्यक्ति को ना तो भगवान सूझता है और ना ही ईश्वर अल्लाह, ना ही उसे कुरान सूझता है, ना ही गीता, उसे ना तो मस्जिद दिखती है और ना ही मंदिर। आखिर में बढ़े मानदेय लिस्ट को मैं छोड़ रहा हूँ, वीडियो रोक कर उसे आप देख लें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आगे इस वीडियो को बढ़ाएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।